हाय एवरीवन। ओके, सो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें लाइन ग्राफ दिया हुआ है, आपको गिवन है, उसको देख के कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसके आंसर्स देने हैं, राइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ग्राफ शोन द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। ये जो ग्राफ है आपको क्या गिवन है, क्या शो कर रहा है, एक पेशेंट का टेम्परेचर शो कर रहा है, हर घंटे में उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है वो गिवन है, राइट। आप देखो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट। लाइन ग्राफ में ये होता है। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ओके, अभी आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, टाइम गिवन है, राइट। आप सुबह के 9 बजे कितना टेम्परेचर था, 10 बजे कितना टेम्परेचर था, 11 बजे कितना था, 12, 1, 2, 3 तक गिवन है, राइट। और वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। 9 बजे कितना टेम्परेचर होगा, 10 बजे कितना टेम्परेचर होगा, वो आपको वाई एक्सिस पे गिवन है। ओके, अब देखो आपको क्या देखना है कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है वो चेक करना है। देख, ओके, अब इसको कैसे चेक देखना है, आप देखो फॉर एग्जांपल मुझे 9 बजे इस पेशेंट का कितना टेम्परेचर है अगर वो चेक करना है तो 9 बजे देखो, दिस इज योर 9 AM। 9 AM टेम्परेचर कहाँ पे, यहाँ पे है, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो अगर हम वाई एक्सिस को इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो कहाँ पे पहुँच रहा है, ये 35, ये 36। तो 35 और 36 के बीच में क्या होगा, 35.5 होगा। तो 9 बजे कितना है, 35.5 टेम्परेचर है। ओके, इसी तरह से आपको 1 बजे का देखना है, 1 PM पे कितना टेम्परेचर है वो देखना है, राइट। तो 1 PM कौन सा है, दिस इज योर 1 PM। अगर हम इसको 1 PM को देखते हैं इस तरह से, इक्वल डिस्टेंस हम करते हैं, यहाँ तक आ गया, राइट। तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये कहाँ पहुँच गया, 36 और 37 के बीच में, तो इसका मतलब 36.5। तो 1 PM पे कितना है, 36.5, राइट। ओके, 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट, when was the patient's temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि कौन से टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। चलो 38.5 डिग्री सेल्सियस कौन सा हो जाएगा, ये 38 है और ये 39 है, तो इन दोनों के बीच में होगा 38.5, राइट। 38.5 देखते हैं हम कहाँ पे पॉइंट पे पहुँच रहा है, दिस इज 38.5। ये हो गया यहाँ पे पॉइंट 38.5 का। ये कौन सा टाइम है वो देखते हैं, टाइम के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा इस स्ट्रेट से, कौन सा है, 12 PM, राइट। 12 बजे है, राइट। 12 PM, नून, 12 नून पे, राइट। 12 नून पे है 38.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी तरह से आपका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दिस 2 times। एक पेशेंट, इसी पेशेंट का टेम्परेचर 2 टाइम पे सेम था, राइट। सेम कहाँ पे होगा, जब सेम होगा, इक्वल होगा, राइट। टेम्परेचर ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा सेम कहाँ पे। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट है, सेम है, यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है, राइट। तो हमें देखना है कि ये कौन सा टाइम पे था, 1 PM पे था, दूसरा था 2 PM पे, कौन सा है, 1 PM एंड 2 PM, राइट। कौन सा टाइम था वही बताना था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। ओके, अब 1:30 PM पे कितना टेम्परेचर था वो बताना है। आप देखो टाइमिंग में जब देखते हैं तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 दिया, 1:30 तो कहीं भी नहीं दिया है, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि 1:30 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा टाइम, ऑब्वियसली। तो बीच कौन सा है, दिस इज 1:30, ये 1:30 हो जाएगा। 1:30 पे कितना टेम्परेचर होगा हमें देखना है, ऊपर जाओ इस तरह से, तो यहाँ पे आ रहा है 1:30 का, राइट। तो 1:30 का कौन सा, ये सेम है, इस तरह से जाओगे,
ये दिस इज़ योर 36, दिस इज़ योर 37, तो 36 और 37 के बीच में क्या आएगा 36.5, तो 1 PM पे कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस। हम इस रिज़ल्ट पे कैसे आए, आंसर पे कैसे पहुँचे, क्योंकि 1 PM और 2 PM के बीच में होगा 130, वहाँ पे हमने चेक किया, उस टाइम पे चेक किया, उसी टाइम पे हमने इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ किया जब टेम्परेचर वहाँ पे कहाँ पे पहुँच रहा है 36.5 पे पहुँच रहा है, उस टाइम पे 36 और 30, देखो टेम्परेचर 36 और 37 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब 36.5 है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोज अपवर्ड ट्रेंड्स। अपवर्ड ट्रेंड्स मतलब जो जिस तरह से अगर ऊपर जाता है, अपवर्ड मतलब जैसे ऊपर चढ़ता है तो उसको अपवर्ड ट्रेंड्स बोलते हैं, राइट। देखो अब देखो यहाँ पे 35 फॉर एग्जांपल 9 AM पे कितना था 35.5 था, राइट। उसके बाद 10 AM पे कितना हो गया 36 हो गया, मतलब बढ़ गया ना, चढ़ रहा है इस तरह से, अपवर्ड हो रहा है, स्लाइड अपवर्ड, राइट। उसके बाद 11 बजे फिर से ऊपर चढ़ गया, देखो यहाँ तक पहुँच गया 39 तक पहुँच गया। ओके, तो ये देखो कहाँ से 9 AM से लेके 11 AM तक ऊपर अपवर्ड हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है कि ऊपर चढ़ रहा है, राइट। जब ऊपर चढ़ता जाता है उसको अपवर्ड ट्रेंड बोलते हैं। कौन से टाइम के बीच में था वो 9 AM और 11 AM के बीच में, राइट। 9 AM एंड 11 AM के बीच में अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद 11 बजे के बाद ड्रॉप हो रहा है नीचे, डाउनवर्ड हो रहा है, इसको डाउनवर्ड ट्रेंड बोलते हैं, राइट। डाउनवर्ड हो रहा है, उसके बाद सेम था, स्ट्रेट हो रहा है, यहाँ पे कोई अपवर्ड भी नहीं हो रहा है, डाउन भी नहीं। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा अपवर्ड हो रहा है, हल्का सा ऊपर जा रहा है, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड मतलब जो कंटिन्यू ऊपर जाता है बहुत ज़्यादा, ये हल्का सा है, ये बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आपका अपवर्ड ट्रेंड, right? So this was your question number 1. Okay, let's move on to question number 2. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इसी तरह से एक ग्राफ गिवन है, राइट। इस ग्राफ को देख के आपको सोल्यूशन देना है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है नीचे, उसके आंसर्स देने हैं, राइट। सो ये ग्राफ किस बारे में, देखो द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितने कौन सी ईयर में कितना सेल हो रहा है वो गिवन है। अब वाई एक्सिस पे रुपीस गिवन है करोड़ में, राइट। ये 2 करोड़, ये 3 करोड़, ये 6 करोड़, सॉरी 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, इस तरह से गिवन है। ओके, अब एक्स एक्सिस पे ईयर्स गिवन है, राइट। अगर आपको फर्स्ट वाला देखना है किस तरह से, तो देखो 2002 में कितना सेल हुआ है, कितना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितना सेल किया है किसी प्रोडक्ट को, राइट। 2002 में यहाँ तक आ रहा है, इसको वाई एक्सिस पे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 4, ये कौन सा था 4 करोड़ था, तो कितना सेल हुआ है 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ का सेल हुआ है। उसी तरह से 2003 का देखेंगे, राइट। तो 2003 इज दिस, यहाँ तक जाओ, यहाँ तक आओ, आप देखो 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में क्या लाई करता है 7, तो इसका मतलब ये क्या है 7 करोड़। उसके बाद 2004 में कितना है, यहाँ तक देखो, ओके। चलो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं आप इजी होने के लिए, इस पहले देख लो 2002 में कितना था सेल 4 करोड़ था, 2002 में कितना सेल था 4 करोड़ था, राइट। उसके बाद 2003 में कितना सेल है 6 और 8 के बीच में 7 है, तो 7 करोड़ है, 2003 में 7 करोड़ है। उसके बाद 2004 में कितना सेल हो रहा है, देखो दिस इज योर 2004, यहाँ तक जाओ। ओके, सो 2004 में कितना है, 2004 में 6 करोड़, राइट। उसके बाद 2005 में कितना है, देखो 2005 में 10 करोड़ है, राइट। 2006 में कितना है, यहाँ तक आया है 6, 8 करोड़, कितना है 8 करोड़, ओके। अगर ये इस तरह से लिख के रखोगे तो आपको सॉल्यूशन देना इजी हो जाएगा आपका, ओके। अब देखो व्हाट वर द सेल्स इन 2002, 2002 में कितना सेल था वो बताना है। 2002 में कितना था, अभी हमने लिखा 4 करोड़, 4 करोड़, राइट। उसके बाद सेकंड क्या है 2006 में कितना है
2006 में कितना सेल था, अभी हमने देखा 8 करोड़. ओके, नेक्स्ट, व्हाट वर द सेल इन 2003. 2003 में कितना सेल था, 2003 में 7 करोड़, राइट. नेक्स्ट है 2005 में कितना सेल था, 2005 में 10 करोड़. ओके, right. Next, compute the difference between the sale in 2002 and 2006. 2002 और 2006 में कितना सेल का डिफरेंस है, राइट, वो बताना है. 2006 में 8 करोड़ था और 2002 में 4 करोड़ है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा. 8 करोड़ में से 4 करोड़ माइनस करो, राइट. इतना डिफरेंस होगा ना, 4 करोड़ का डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट. तो क्या है, 8 करोड़ माइनस 2002 में कितना है, 4 करोड़. 4 करोड़ तो आपका कितने करोड़ का डिफरेंस आता है, 4 करोड़ का, राइट. कितने करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, 4 करोड़ का. ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. अब देखो, सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला ईयर कौन कौन सा है, कौन सा वाला ईयर है जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला है. डिफरेंस मतलब देखो दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है. जैसे देखो 2002 और 2003 के बीच में इतना है, राइट. उसके बाद 2003 और 2004 के बीच में इतना गैप है. ओके, सबसे ग्रेटर गैप वाला जहाँ पे होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट डिफरेंस होगा. ओके, जैसे 2004 में इतना है, 2005 में इतना, इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा है. तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला कौन सा ईयर होगा, सेल. इसमें बहुत कम हुआ है सेल, इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है सेल, राइट. तो डिफरेंस इसमें ज़्यादा है. तो 2004 और 2005, तो कौन सा ईयर है, 2004 एंड 2005. Okay, so this was your question number 2. Next questions next videos में. Thank you.